देखो, पित्त की थैली में पथरी बनने के कारण एक तो पित्त का अधिक कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट और कैल्शियम से का अधिक कंसंट्रेशन पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद में क्रिस्टल बन के और पथरी बन जाती है। इस तरह की सिचुएशन होने के कई कारण हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, महिलाओं में ये अधिक होती है। उसके अलावा मोटे लोगों में अधिक होता है, जो हाई फैट डाइट लेते हैं उनमें अधिक होता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो भी इन चीज़ों को प्रिडिस्पोज करती हैं। उसके अलावा कुछ डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो ये कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से पित्त की पथरी बनती है। मुझे कैसे मालूम पड़े सिम्टम्स क्या होते हैं जब पथरी होती है, तो कैसे उसको मालूम पड़ता है कि इसके सिम्टम्स? देखिए, पित्त की थैली में अगर पथरी होती है तो कई बार तो ये कोई लक्षण नहीं होता है ना। मरीज को, कोई रोगी को कोई परेशानी नहीं होती है और रोगी आराम से कंफर्टेबली चलता रहता है। और कभी किसी और प्रॉब्लम के लिए जब सोनोग्राफी कराते हैं या कुछ कराते हैं तो पता चलता है। एक चीज़ तो उसको तो बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन, ठीक है। दूसरा होता है सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन, जिसमें कि पित्त की थैली में पथरी होने पर पेट में दर्द होता है। दर्द आगे की तरफ दाईं तरफ होता है और वो दर्द आगे की तरफ से उठकर पीछे की तरफ जाता है। ये टिपिकल होता है पित्त की थैली की पथरी का। उसके अलावा पेट में भरा भरापन रहना, पेट भारी रहना, अपच होना, उल्टियाँ होना, बुखार होना, ये मुख्य लक्षण है पित्त की थैली की पथरी के। हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज। पथरी किसी को हो जाती है एक बार, तो क्या मतलब हमेशा के लिए हट सकती है या उसके बार बार होने के चांसेस होते हैं? देखो, पित्त की थैली की पथरी की एक विशेष समस्या ये है कि पित्त की थैली में अगर पथरी एक बार हो जाती है तो वो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी थ्रू ये ऐसा करे कि पित्त की खाली पथरी को हटा दिया जाए और समस्या का निवारण हो जाए। पित्त की थैली की पथरी में, क्योंकि पित्त की थैली में हाइपर सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट होते हैं तो उसकी वजह से बनती है। तो अगर पित्त की थैली की पथरी में से सिर्फ पथरी हटाई जाएगी तो दोबारा से स्टोन बन जाते हैं। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि थैली को पूरी तरह हटाया जाए, वरना तो दोबारा से बन जाते हैं। हाँ? एक नई सोच, नए आयाम और नई मिसाल के साथ रावत गर्ल्स कॉलेज अब बन चुका है रावत कोएट कॉलेज। यहाँ कई सारे प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ विद्यार्थियों के लिए है सेफ एंड सिक्योर कैंपस एनवायरनमेंट, डेडिकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मॉडर्न लाइब्रेरी, कैंपस प्लेसमेंट एंड हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस के लिए तुरंत कॉल करें 0141281015 पर या रावत कोएट कॉलेज, करनी विहार, अजमेर रोड, जयपुर कैंपस में विजिट करें। पथरी एक बार किसी को क्रिएट हो गई, पेट में दर्द भी हुआ, सब चीज़ें दर्द होता है, लेकिन एक बार जैसे दवाई लेने के बाद दर्द खत्म हो जाता है और कभी समय का मालूम नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में क्या पथरी दवाई खाने से डिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है या उसके चांसेस और रहते हैं? पेशेंट को कोई तकलीफ होके पित्त की थैली की पथरी की वजह से कोई तकलीफ होती है, समस्या होती है, तो कई बार क्या होता है कि उसको एक बार एक्यूट अटैक, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, एक्यूट अटैक हुआ और दवा ववा लेने से उसको आराम मिल गया। आराम मिलने के बाद में वो कुछ समय तक साइलेंटली पड़ी रहती है, पर फिर उसके बाद में फिर दोबारा से कभी ऑल ऑफ सडन वो प्रॉब्लम कर सकती है और फिर वो दिक्कत कर सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि साइलेंट अगर पड़ा हुआ है तो आप उसको इग्नोर करें। इग्नोर तभी कर सकते हैं जब पित्त की थैली की पथरी एसिम्प्टोमेटिक हो, कोई तकलीफ नहीं हो, वो भी जब पेशेंट नॉर्मल है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, पेशेंट अगर ओबेसिटी की सर्जरी करा रखी है या कोई और लीवर सिरोसिस है या कुछ और विशेष कंडीशंस हैं, तो उनमें पित्त की थैली की पथरी अगर है और एसिम्प्टोमेटिक है तब भी उसमें सर्जरी करना ज़रूरी होता है। और अगर सिम्प्टोमेटिक है और अगर पेशेंट को तकलीफ़ हो चुकी है एक बार, उसको फिर आप उसमें लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पित्त की थैली की पथरी अगर साइलेंट पड़ी हुई है तो वो खिसक कर पित्त की नली में आ जाती है और नली में आके वो पित्त के प्रवाह को रोक देती है। तो उस सिचुएशन में
पीलिया हो जाता है रोगी को। एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरा, कई बार वो अग्नाशय में भी सूजन क्रिएट कर देता है और उससे फिर ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो इसलिए अगर पेशेंट को पित्त की थैली की पथरी है और तकलीफ़ दे रही है तो उसको इग्नोर नहीं करें। सर क्या बचाव हो सकता है इसके लिए कि इससे बचा जा सके, और उपचार क्या लेना चाहिए? बचाव तो जो अपने हाथ में है वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में। एक तो जो जंक फूड और फैटी फूड ये नहीं खाएं, मोटापा कम करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, और कुछ ऐसी दवाएं जैसे एस्ट्रोजन कंटेनिंग ड्रग्स जो होती हैं वो अगर ले रहे हैं तो उनको अवॉइड करें। तो ये तो अपन जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर तकलीफ़ है तो दवाई से आप सिर्फ उसके तकलीफ़ को रोक सकते हैं, परंतु प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता। कंप्लीट सॉल्यूशन तो ऑपरेशन से ही होता है। एक पेशेंट को जब पथरी हो जाती है सर, तो वेजिटेबल्स में क्या क्या उसको छोड़ना चाहिए कि किन किन वेजिटेबल से भी संभावना होती है पथरी हो सकती है? देखिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें खानी चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पर मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से यही है कि जो फैटी फूड है और जो अधिक वसा वाला पदार्थ है वो अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कुछ पर्टिकुलरली अवॉइड करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर।